तेरे कान में है जो बाली मैंने तेरे खातिर। इंटर मिलान बाहर हो गया। तुमको तुमको समझ में आ रहा है? इंटर मिलान जो लास्ट सीजन, ये लोग जो फाइनलिस्ट रह चुके थे यूसीएल में, ये सीजन बाहर हो गए, वो भी बोर्डो से। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, सेकेंड लेग जो है यूजुअली यूएफए चैंपियंस लीग का, वो मतलब केओटिक ही होता है। हर सीजन का मैंने देखा है, वो केओटिक ही होता है, क्योंकि देर इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विच आर बीइंग कमिंग आउट फ्रॉम एवरी मैच। क्योंकि देखो, एटलेटिको मैड्रिड ने 3-3 ड्रॉ किया था बुरुश के अगेंस्ट। अभी वो लोग सैन सिरो गए, उनके होम पे खेल रहे थे, एंड दीज गाइज वन। कैन यू इमेजिन? इन क्लब बुरुश ऐसा भी क्लब नहीं है कि भाई ठीक है फालतू क्लब है करके। लास्ट सीजन वो लोगों ने यार डॉटमेंट को वो लोगों ने कड़ा टक्कर दिया था। एंड दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि क्लब बुरुश नॉर्मली दे प्ले वेरी गुड, एंड आई रियली फील वेरी डोमिनेंट कि हाँ, कि दीज गाइज प्ले गुड। डोमिनेशन की बात करूँ तो न्यूकासल भाई 6-6 7-7 गोल ठोक कर आई थी वो क्लब। पता नहीं कौन सा क्लब था वो, किधर का, आई डोंट इवन नो। अब सेंट जेम्स पार्क में दीज गाइज केम एंड वाज अ सिंपल विन। उन्होंने स्टेटमेंट विन दिया है पूरे यूरोप को, और उन्होंने दिखा दिया है कि भाई हम लोग किसी और क्लब से बकवास नहीं है, और ना ही हम कम हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हर एक चीज़ ब्रेक डाउन करेंगे, स्लो एंड स्टडी, बहुत सिंपल। एंड स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है? मैं तुम लोगों को कुछ मज़ेदार चीज़ें भी बताऊंगा यहाँ पे। देखो, पहला हम बात करते हैं मिलान, जहाँ पे पूरा क्राइम सीन का सेटअप हुआ है, जहाँ पे क्राइम हुआ है, जो है इंटर मिलान के साथ। वहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जो मुझे सोच के बहुत बुरा लग रहा है, जहाँ पे वो लोग बोर्डो जैसी टीम के अगेंस्ट दीज गाइज आर गेटिंग स्क्रूड अप। क्योंकि व्हेन यू प्ले अगेंस्ट इंटर मिलान, एवरीवन वाज थिंकिंग कि चल होम गेम है, हम जीत जाएंगे, इंटर मिलान कैन विन। एंड एक्चुअली मैंने भी यही सोचा था कि मिलान जीत जाएगा, मिलान एटलीस्ट कम बैक कर लेगा। दैट वाज द बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, बट नहीं। बोडो हैज सम डिफरेंट प्लान्स। बोडो ने सिंपल बोला, नहीं ये नहीं होने वाला, इंटर मिलान तुम नहीं जीतने वाले हो, हम आके तुम्हें हरा के जाने वाले हैं। एंड क्योंकि देर वॉज 60th मिनट तक द येलो वॉल, जो बोडो का टीम था, दे वर सो गुड। वो लोग डिफेंसिवली इतना अच्छे थे कि इंटर मिलान को ब्रेक थ्रू मिला ही नहीं, जेन्युइनली नहीं मिला। एंड एक ऐसा डिसिप्लिन मूवमेंट की वजह से ना, यू गेट अ मैजिकल रिवॉर्ड फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम 80 नहीं, 57 या 58 मिनट के आसपास तुम देखोगे, बोर्डो ने गोल ठोका इंटर मिलान को, एंड मिलान का स्टेडियम शांत, पूरा स्टेडियम शांत हो गया था। मैं खुद शौक में था भाई, ठीक है गोल मारा तो ठीक है, बट एग्रीगेट पे इनको और 4 गोल मारना है मिलान को, अगर उनको जीतना है, एंड दे नीड टू गो अहेड इन द चैंपियंस लीग। आई वॉज अ बिट स्कैर्ड एंड शॉक्ड कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि बोडो जो टीम है, उनका जो स्टेडियम का साइज है और उनका जो क्लब का बजट है, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ इंटर से, थोड़ा सा भी, ये तो फ्रैक्शन का भी फर्क नहीं है, फ्रैक्शन का भी, सच सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत छोटा क्लब है बोडो। एंड बोडो बिकेम द फर्स्ट क्लब इन द नॉर्वेरियन एरिया में जहाँ पे दीज गाइज आर क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, और यूसीएल में वो लोग आगे जा रहे हैं। एंड द एग्रीगेट स्कोर वॉज 5-2, जहाँ पे उन्होंने इतना खतरनाक तरीके से हराया है। इट इज़ नॉट अबाउट द मेन, क्या कहते हैं कि हाउ बोडो प्लेज, बट इट इज़ अ स्टेटमेंट विन, एंड इट इज़ नॉट इवन अ फ्लुक फॉर अ बोडो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस कंपटीशन में अगर ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी आगे आने वाली है, आगे तुम लोग एटलेटिको मैड्रिड आने वाला है, तो इस टाइम पे दिस बोडो इज एक्चुअली रेडी, आई कैन से दैट। एंड मैं काश ऐसा मेरी टीम के लिए, मैड्रिड के लिए मैं बोल पाता, बट नहीं। हमारी कुछ अलग ही कुंडली में दास्ता चल रही है, जहाँ पे सब प्लेयर थके पड़े हैं, और सबको मतलब ना गांड पे लात मार के बाहर निकालना चाहिए टीम से, अगर ये सीजन हम यूसीएल भी नहीं जीत पाए तो। बट हम मैड्रिड पे भी आते हैं। पहले मैं मेरे जो दुख भरी और खुश तेरी दास्ता है जो यूसीएल में मैंने देखा, वो मैं तुमको दिखा बताता हूँ यहाँ पे आगे। तुम लोग अगर, ये जो रात थी स्पेसिफिकली, जो कल की रात थी, वो एकदम शॉकिंग और बैंगर था, क्योंकि इट वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोर्डो गाइस। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोर्डो, हाँ, सॉरी। क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस तुम्हें कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मैं तुमको चलता हूँ कि एटलेटिको मैड्रिड, हाँ, ये गाइस क्लब बुरुश के अगेंस्ट 3-3 ड्रॉ कर चुके थे, एंड सिमियोनी की टीम वर एक्चुअली रियली, यू नो,
विलिंग, फ्रस्ट्रेटेड, डेस्परेट, डेस्पो काइंड ऑफ फीलिंग में सिमियोनी की टीम चाहती थी कि हम आगे जाए। बट क्लब बुरुश इज समवॉट अ क्लब वेयर जहाँ पे तुम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, यू नीड टू बीट देम कि हम आगे जाने के लायक हैं। मोर और लेस टू गिव और टेक अगर तुम कर सकते हो वहां पे कि एटलेटिको मैड्रिड प्लेड वेल, दे जेन्युइनली प्लेड वेल। और जब 3-3 का ड्रॉ क्रेजी था क्लब बुरुश के होम ग्राउंड पे, जब एटलेटिक गई थी वहां पे 23rd या 24th मिनट के आसपास मैड्रिड का एक गोल पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्लब बुरुश डिडंट गिव एनी होप्स, क्योंकि यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में ना गाइस क्या होता है कि प्लेयर्स एंड इनफैक्ट द होल टीम, वो लोग को लगता है कि यार जान दो। बट क्लब बुरुश का जो मेंटालिटी है, दैट्स वेयर दे केम इन, वो लोग ने फाइट छोड़ा नहीं, दे इक्वलाइज्ड अगेन ऑन द 35th मिनट या 36th मिनट के आसपास। उसके ऊपर से सिमियोनी की टीम के ऊपर प्रेशर बनना धीरे धीरे और शुरू हो गया, क्योंकि दीज गाइस न्यू कि अगर भाई जीतना है तो वी नीड टू मेक श्योर वी आर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स। इट्स वेरी सिंपल। अगर गोल स्कोर नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है। लास्ट में जब हैट्रिक कंप्लीट हुआ और जब एग्रीगेट 7-4 हुआ एटलेटिको मैड्रिड का, तो इट वाज अ प्योर कत्तर डोमिनेंस फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, दैट दे वर कीप ऑन, मतलब ना वो दरवाजे पे नॉक करते जा रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि भाई चल ठीक है एक गोल मारा होल्ड करते, फिर वापस एक वो लोग ने स्कोर किया हम वापस मार के थोड़ा सिट बैक करते हैं। दे वर नॉट डूइंग दीज थिंग्स एक्चुअली। एंड मैंने एटलेटिको मतलब बहुत अच्छे से नोटिस किया, बिकॉज सिमियोने उनका जो मैनेजर है, वो इतने सालों से ही हैज बीन दैट ओन सिंगल मैनेजर फॉर एटलेटिको मैड्रिड, कि उसने क्लब को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल एंड एवरीथिंग। एंड एटलेटिको मैड्रिड डिजर्व द विन लास्ट नाइट, क्योंकि क्लब बुरुश अच्छा खेली, ऐसा नहीं कि बुरुश गंदा खेली, बुरुश बुरुश भी अच्छा खेली। बट उनके खेलने में एटलेटिको मैड्रिड के खेलने में बहुत सिंपल फर्क था। एंड तुम देखोगे ना इंटर मिलान का जो मैच था, मैं वहाँ पे एक चीज़ तुमको बताना भूल गया कि जो इंटर मिलान का कोच है, उसको जब पूछा कि व्हाई डिड योर टीम लॉस्ट एंड एवरीथिंग, वो क्वेश्चन का एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है ना कि व्हाई डिड योर टीम लॉस, वेयर डू यू थिंक योर टीम वाज लैकिंग, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ योर मिडफील्ड, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यूज पूछते हैं और जहाँ पे कोच का दिमाग खराब करते हैं। तो उसने क्या बोला पता है? बोडो डेफिनेटली प्लेड बेटर दैन अस। उसने ये लाइन बोला है भाई, उसने इंटरव्यू में ये लाइन बोला है इंटर मिलान के कोच ने। क्रेजी शर्ट भाई, क्रेजी शर्ट, क्योंकि सेम डोमिनेंस फ्रॉम फ्रॉम न्यूकासल इटसेल्फ, लोग सेम जेम्स पार्क में 3-2 जीते, नो डाउट अबाउट इट, इट वाज वेरी गुड। बट अब हम आते हैं हमारे खुद के गिरेबान में झांक कर देखने का टाइम आता है गाइस, क्योंकि रियल मैड्रिड में तब ये क्लब मुझे शांति से ना जीने देगा, ना मुझे कंटेंट बनाने देगा, ना ही मुझे ये क्लब ठीक से अब मेरी खुशी को एक्सप्रेस करने देगा, क्योंकि जब हम जीतते हैं मुझे खुशी नहीं होती। मैं तो बहुत सच बताऊँ, मुझे खुशी नहीं होती है जब हम जीतते हैं, क्योंकि मुझे मुझे ज़बरदस्ती खुश होना पड़ता है, ज़बरदस्ती वाली खुशी होती है मेरी, क्योंकि पता है अगर हम एक मैच आज जीत रहे हैं, आगे जाके 2-3 मैचेस में कुछ तो 19-20 होने वाला है, जहाँ पे सबका बीपी हाई, मैड्रिड के फैंस भर के पड़े हैं, वो आर बोलेगा 100% इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ओनली पर्सन यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, ऐसे आके बड़बड़ करेगा। एंड आई रियली फील दैट कि मेरी टीम में ना, सुनो मेरी टीम में अब देखो एम्बाप्पे इंजर्ड है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आई है प्रॉपरली कि उसकी जो मैड्रिड का जो ट्रेनिंग है वहाँ पे, वहाँ से रिपोर्ट्स आई है मार्सेल या मैड्रिस्टा वगैरह वहाँ से सब, कि उसके कटोरी में मतलब घुटने में दर्द है, वापस से दर्द शुरू हो चुका है, क्योंकि दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ फास्ट रिकवरी rather than slow and consistent recovery of a specific player। क्योंकि देखो मैड्रिड के लिए एम्बाप्पे इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर्स और वो उनको ज़रूरी है। बट ऑन द अदर हैंड अभी जो उसको मार्च में जो फ्रांस का टूर रहेगा, मार्च अप्रैल के आसपास, तभी भी उसको ब्रेक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच नेशनल टीम के क्वेश्चन तो वो भी बोल दिया है कि हाँ ठीक है एम्बाप्पे तो खेलेगा ही खेलेगा, नो डाउट। तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ रेस्ट टू रिकवर एंड गेट बैक टू हिज ओन गेम ऑन इट। तो फिर यहाँ पे एक सिचुएशन मेन आती है कि किलियन एम्बाप्पे के बिना रियल मैड्रिड बेंफिका के अगेंस्ट जीतेगी कैसे, क्योंकि वहाँ पे मोरिनियो टेड टॉक दे रहा है, टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ पेप गार्डियोला के यूट्यूब वीडियोस उनके प्लेयर को दिखा रहा है, और वो उनको मोटिवेट करा रहा है यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस दिखा के कि हाउ टू विन अ फुटबॉल मैच विदाउट टचिंग द बॉल, ऐसा कुछ। तो क्योंकि होजे मोरिनियो इज समवॉट अ मैनेजर की वो
अंदाज़पन चीज़ जादूगर की तरह एक आउटकम निकाल के दे सकता है फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड टीम। और ये हम लोग को मोरिन्यो ने करके दिखाया है, क्योंकि हम लोग जब टॉप 8 में थे, जब हमारे सपने बहुत बड़े थे, वहाँ से पछाड़ दिया हमें बेंफिका को, और हमने बेंफिका को रेलीगेट होने से हमने ऊपर लेकर आ गए। हम बहुत दयावान लोग हैं जैसे कि। तो दैट्स हाउ होज़े मोरिन्यो इज़। वो कुछ भी आउटकम लाके दे सकता है अनटिल अनलेस ही हैज़ हिज़ ओन सेट ऑफ प्लेयर्स और प्लेयर्स उसके कमांड को फॉलो करें। बट बात वही आती है ना कि मैड्रिड में ये जो कंसिस्टेंसी चल रही है कि हमने एंcelotti को निकाला, फिर बाद में हमने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच जावी अलोंसो को निकाल दिया, उसके बाद हम ये आर्बेलोआ पे कार्टून पैके चिपक गए हैं। और अब ये मैच हम बेनफिका के अगेंस्ट हार गए ना, सुनो ये मैच हम बेनफिका के अगेंस्ट हार गए ना, इस वीडियो पे आके एक लाइक करके जाना, क्योंकि मैं तुमको अभी बता रहा हूँ हम हारने वाले हैं। क्योंकि अगर बाय चांस मैड्रिड जीत गई, बाय चांस मतलब हनुमान जी की देन से हम जीत गए, भैया इस राउंड में आगे जाने के बाद क्वालिटी ऑफ टीम्स भी अच्छी होती है। तुमको ऊपर वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी मिलेगा, तुम्हारे सातवें जन्म का प्यार। अगर तुमको और ऊपर गए, तुम लोग को डॉर्टमेंट, अटलांटा वगैरह से टीम मिलेगी वहाँ पे, और वो लोग तो चीर-फाड़ कर देंगे, वो इतनी खतरनाक टीम्स है वो लोग। तो ओवरऑल स्पीकिंग, एम्बाप्पे का रहना टीम में नहीं रहना इज़ नॉट अ पॉइंट, बट द प्लेयर्स नीड टू स्टेप अप और उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लायक हैं। क्योंकि अगर ये लोगों ने ये साल यूसीएल नहीं जीता, ला लीगा टाइटल रेस में भी कट टू कट का मामला चल रहा है बारसा के साथ, तो वहाँ पे भी एम्बाप्पे को खेलना पड़ेगा। तो देयर इज़ नो चांस कि एम्बाप्पे को हम कहीं पे छोड़ दें और हम गार्सिया को खिलाएँ वहाँ पे। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बट more or less, to be really honest, it depends upon how Mbappe is going to play and how it's going to turn the match around. But let's see what happens in Benfica का game, guys. If you are still on this video, channel को like और subscribe करके जाना, and I'll see you in the next one.